जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है और स्पेशली मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट एक वॉर जोन बना हुआ है हर तरह से। और मिडिल ईस्ट एक सेंट्रल पॉइंट भी है जहां से दुनिया की इकोनॉमी चलती है, दुनिया चलती है बेसिकली, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स हमेशा से तेल रहा है, अभी भी तेल ही है। और तेल पूरी दुनिया का जाता मिडिल ईस्ट से है। और इस वक्त जितना अनस्टेबल हुआ है मिडिल ईस्ट, हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहा है। खैर आज बात करेंगे मुश्तबा अली खamenei साहब की जो एक पहली स्टेटमेंट आई है, पहला बयान आया उनका, रिटन बयान है बेसिकली, वीडियो बयान नहीं है, जिसमें उन्होंने वो बयान बिल्कुल उसी तरह का ही है, उसी तरह की स्टेटमेंट है जिस तरह से हमने उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी कि वो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी है आयतुल्लाह अली खamenei साहब से, बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी है उनकी। खैर लेकिन उससे पहले ना मैं एक बात यहाँ पे करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि ट्रंप का बयान आ रहा होता है, नेतन्याहू का 4-5 दिन से कोई बयान नहीं आ रहा, कोई आई थिंक पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है, उसका भाई तो आई थिंक मर गया हुआ, उसकी कंफर्मेशन हो गई है, बट उसका भी आई थिंक उसकी भी बातें आ रही हैं, रूमर्स आ रहे हैं अभी कि पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। खैर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप की जो इस वक्त चाइल्डिश स्टेटमेंट्स डेली बेसिस पे आती हैं, वो पता नहीं क्या बात करता है, उसको खुद नहीं पता वो क्या बात कर रहा है। इस वक्त वो पपेट बना हुआ है इजराइल की लॉबी का, और जो इनका वॉर मिनिस्टर है बेसिकली, वो उसके बारे में ना कभी बात करेंगे डिटेल में, वो क्या वो एक अजीब सी चीज है। आप देखते होंगे कई स्टेटमेंट्स देते हुए जब भी वो मीडिया के सामने आता है तो उसके पीछे वॉर मिनिस्टर खड़ा होता है, पहले वो बात करता है, फिर कंफर्मेशन के लिए मीडिया उससे वो सेम सवाल करते हैं, फिर वो उसका डिफरेंट एक जवाब होता है, और बाद में फिर उससे दोबारा सवाल होता है ट्रंप से, तो फिर वो उसको कवर कर रहा होता है। तो इतना वो कंफ्यूज कर रहा है तमाम दुनिया की मार्केट को। स्टॉक मार्केट की आप अगर बात करेंगे, जनरली तेल वगैरह के बारे में अगर बात करेंगे, वो बातें किस तरह ही करता है। वो कहता है कि मेरी तरफ से तोहफा होगा कि जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तेल निकलना शुरू हो जाएगा हम उसको खोल देंगे। तुम कैसे खोल दोगे, तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है। तो वो उसकी जिस तरह की बातें आती हैं वो सब भी जानते हैं बेसिकली। खैर मुश्तबा अली खamenei साहब की बात करते हैं। उनकी जो पहली स्टेटमेंट आई है, उनका ये कहना है बेसिकली, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी फैमिली का जिक्र किया कि जो लोग शहीद हुए, ईरान के लोगों का जिक्र किया कि जो लोग शहीद हुए, और उनका बिल्कुल सिंपल सा कहना था, उन्होंने कहा कि यार हमने ना अपने शहीदों का बदला लेना है पूरी तरह से, बड़ी सीधी सी बात है, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और उसमें उन्होंने बात की कि मैं ये जो मिडिल ईस्ट के लीडर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अमेरिकन एयरबेसिस को यहां से हटाएं, इनको निकालें यहां से। पहले तो उनका ये बिल्कुल सिंपल सा कहना ये था कि उनकी तरफ से हमारे ऊपर हमले हुए और इनको यहां से निकालें। और उनका फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बारे में भी सिंपल सा कहना था। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बेसिकली है क्या। ये एक ना 40 किलोमीटर की एक पॉइंट है जहां से ना पूरी दुनिया का तेल गुजरता है, और उस पर कंट्रोल ईरान का है। वहां से जितने भी अमेरिकन जहाज जा रहे हैं बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ ना, जो इनके अलाइज है ना बेसिकली ईरान के, उनके जहाज बेसिकली जा रहे हैं। चाइना का कोई मसला नहीं है, इवन आई थिंक पाकिस्तान के साथ भी कोई इतना इश्यूज ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान के भी मसले हल हो रहे हैं, पाकिस्तान के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान से बेसिकली। इंडिया की तो ऑफिशियली उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं मोदी ने, उनका भी गैस का मसला वहां पे चल रहा है, एलपीजी का मसला इनका वहां पे चल रहा है इंडिया में। वो उनके साथ भी अब पता नहीं उनका तेल का क्या सूरत हाल है। मेरे ख्याल से मैंने जो देखा था वो 25-30 दिनों का उनके पास भी था तेल। गैस का तो उनका मसला शुरू हो गया बेसिकली। हमारे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तेल का मसला है, पेट्रोल महंगा हो गया बेसिकली, और सुनने में आ रहा है कि और भी महंगा हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान को करनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि फायदा भी उठाते हैं बहुत ज्यादा पाकिस्तानी। मैं गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, एक तरफ कह रहे होते हैं कि हमारी डील हो गई है सऊदीया के साथ और हमें ईरान से कोई मसला नहीं है, तो फिर हमारा तेल क्यों नहीं आ रहा। ये सारी बातें यहाँ पे एक अलग एक डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे अगर उनकी स्टेटमेंट की बात करें, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि यार इनको यहाँ से निकालो अमेरिका को, और हमें यहाँ पे मिलकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज उन्होंने कहा कि अमेरिका तक तेल नहीं पहुंचने देना। उन्होंने अमेरिका इजराइल तक उन्होंने तेल पहुंचने नहीं देना, उनका ये बिल्कुल साफ कहना है। अगर मैं बिल्कुल ब्रॉड वे में बात करूं कि इनको इतना तंग करना है कि ये पछताएं कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, वो उनका बिल्कुल सिंपल सा ये कहना है कि इनको पछताना पड़ेगा कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, और इन्होंने जितना नुकसान किया वो इनको भरना पड़ेगा। इस पहले स्टेटमेंट्स उनके प्रेसिडेंट की भी आ चुकी हुई है, वजीर खारजा की, ये सब स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि उनको वो नुकसान भरना पड़ेगा
जो इन्होंने की है, उसके बाद बात करेंगे। अब ये कोई इतनी सीधी चीज़ लगती नहीं है कि अमेरिकन और इजरायली ये नुकसान बढ़ेंगे, ये तो कभी भी नहीं होगा। और उनका ये है कि हम कंटिन्यूसली अटैक करते रहेंगे। और एक और मैं चीज़ सुन रहा था कि उन्होंने ये भी कहा, आई थिंक, कि टेक कंपनीज की ऑफिस पे ईरान पे अटैक हुआ है, और उन्होंने कहा अब हम अमेरिकन कंपनीज, इजरायली कंपनीज पे भी अटैक करेंगे। और मैं पाकिस्तान का भी सुन रहा था कि यहाँ पे भी कुछ, आई थिंक, साइबर सिक्योरिटी ने कुछ चीज़ें बैन की हैं, इजरायली कंपनीज को बैन किया, आई थिंक। और उनका भी ये कहना था कि हम जो टेक कंपनीज के ऑफिसेज हैं मिडिल ईस्ट में, उन पे भी अटैक करेंगे। और बिल्कुल वो उनका बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो कंपनीज चलाती हैं। आप एआई कंपनीज की बात अगर करते हैं, ये ओपन एआई, जितनी भी कंपनीज हैं एआई की, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन आर्मीज के साथ है, सीआईए के साथ है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी वहां पे पहले जाती है। ये बहुत इनके डीप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पे ये पूरी तरह से हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। जहां पे आई थिंक एक टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी कि जहां पे अब आई थिंक ये भी स्टेटमेंट आई है ट्रंप की कि ये एआई की गलती थी। कि अगर पहले कहता था कि ईरान ने खुद हमला किया वो बच्चियों के स्कूल पे, अब कहता है एआई की गलती थी। सीरियसली, जहां पे तुमने उनकी पूरी लीडरशिप को चुन चुन के मारा है ईरान में, वहां पे तुम ये बात कर रहे हो कि एक जगह पे, एक स्कूल पे, बच्चियों के स्कूल पे इन्होंने 2 दफा हमले किए हैं। 2 दफा, एक दफा नहीं, एक दफा हुआ, वहां पे लोग आए, इन्होंने दोबारा वहां पे हमला किया। इतने घटिया लोग हैं, इनसे बड़ा टेररिस्ट पूरी दुनिया में नहीं है। ये दुनिया को कहते रहते हैं, खुद को ये जिस तरह से, मुझे तो ये बात करते हैं ना, मुझे सिर्फ इनकी बातों में हंसी आ रही होती है। ये जिस तरह से बात करते हैं, ये सेम चीज इन्होंने पहले भी की हुई है। ये पहली दफा नहीं ये चीजें हो रही, ये पहले भी हो चुकी हुई हैं। सद्दाम हुसैन के थ्रू ये सारी चीजें पहले ये कर चुके हुए हैं। सद्दाम हुसैन तो बाद में हुआ था ना इनके खिलाफ, जब नहीं था, जब बेसिकली ये कंट्रोल कर रहे थे, इनकी बात मान रहा था वो अमेरिका की, उस वक्त ये ईरान और इराक के बीच में ये सारी चीजें चल रही थी। ये सेम चीजें थी, तेल पे हमले, ईरान के जो बहरी जहाज थे तेल के, उन पे हमले होते थे, ये सारी चीजें होती थी। अब ईरान के पास एक, मैं कहूंगा कि उनका बेस्ट पॉइंट ही यही है कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दे और दुनिया की इकोनॉमी वहां से वो रोक देंगे। चलेगी नहीं दुनिया की इकोनॉमी। हम ये जो इवन टेक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? वो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है? वो तेल से ही प्रोड्यूस होती है। वो मेन सोर्स तेल ही है उसका, सो वहां से ही आना है। खैर, ये सारी चीजें हैं। और आई थिंक मैं जो पहले भी बात कर चुका हूँ मुस्तफा अली खामेनेई साहब के बारे में, कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और बिल्कुल मेरे ख्याल से इनको डील करने के लिए ऐसा ही बंदा चाहिए। पहले वो भी अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे थे अली खामेनेई साहब। अब ये आए हैं, आई थिंक इनका एक्सपीरियंस भी ऑन द फील्ड बहुत ज़्यादा है। ये इनकी जो टैक्टिक्स हैं उनको समझते भी हैं। और आई थिंक ये बहुत बड़ी इस वक्त गलती करेंगे अगर ये अपने फौजी ईरान के अंदर भेजते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अपना। ये अफगानिस्तान को मैनेज नहीं कर सके थे, तो ईरान को कैसे मैनेज करेंगे? ये तो अब इनके लोगों की, इनके जो सहाफ़ी हैं उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। वो प्रॉपर पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी इंटरव्यूज इतने लंबे लंबे उनकी हो रहे हैं, ट्यूटोरियल्स इतने लंबे लंबे वो बना रहे हैं कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे एक बेवकूफ़ी होगी अमेरिका की कि अमेरिकन अगर अपनी फौजी जो हैं वो ईरान में भेजते हैं। खैर, ये आई थिंक मेरे ख्याल से तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मुसलमानों को इकट्ठा रहना चाहिए। अब मेरे जितने अरब लीडर्स हैं, आई थिंक ये शाह फैसल की बात होती है कि वो अपने टाइम में वो ऐसे थे, उन्होंने झुकाया था ये अमेरिकन को। अरब में हमें वो लीडरशिप अब नज़र नहीं आती। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। अल्लाह की तरफ से इनके पास एक, मतलब अल्लाह की रहमत की है कि तेल इनके यहाँ पे निकल आया और इतना पैसा इनके यहाँ पे आ गया, बट वो कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आती इनकी वहाँ पे, जहाँ पे इन जैसे लोगों के सामने, इन जैसी टेररिस्ट हुकूमतों के सामने अगर ये हम सारे इकट्ठे हो जाते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये इजराइल, अमेरिका, ये कुछ नहीं कर सकता। खैर, ये सारी चीज़ें हैं और बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं। बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर रुके, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं। क्योंकि मुझे एक वो चीज़ तंग कर रही है जो कि अभी इसने कहा था, क्या नाम है उसका, नेतन्याहू ने, कि जी मेरे पास एक सरप्राइज है। अब ये पता नहीं किस सरप्राइज की बात कर रहा था। एटम बम ही वो हो सकते हैं कि जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है और सबको पता है कि इसने बना लिए हुए हैं। इजराइल के पास एटम बम इस वक्त हैं बट डिक्लेयर्ड नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं उठाता।
सरप्राइज और इसके अलावा क्या हो सकता है? और मतलब इनसे बड़ा बेवकूफ़ अभी भी कोई नहीं है, तो कोई पता नहीं कि ये उसका इस्तेमाल भी करें, जिसके बाद आई डोंट थिंक सो कि दुनिया फिर बचेगी भी फिर के नहीं। बट ये जितने बेवकूफ़ हैं इनका कुछ पता नहीं है। खैर आने वाले टाइम में देखने की उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों, और अब चीज़ें ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सुनने में आ रहा है कि जो है पुतिन जो है वो बातचीत कर रहा है, बल्कि ट्रंप ने उसको कॉल की है पुतिन को, और सही बात है। और ये इनकी भी आपस में कोई इतनी खास बनती नहीं है। वो तो इस वक्त क्या कहते हैं, उसके बाद भी एटम बम है, इस वजह से चुप बैठे हुए हैं, वरना ये भी आपस में लड़ते रहते। सो खैर उनकी भी अभी बातचीत चल रही है, सो देखते हैं क्या होता है। और बाकी आई थिंक आपसे फिर बात होती है।